गए सब लोग। जो जोश लुधियाना का दिखना चाहिए था शायद मुझे थोड़ा सा कम एहसास हुआ। एडवाइजर नहीं है शायद आप लोगों के पास, मुझे ऐसा लगता है। किस किस का यहाँ पे एडवाइजर है, अपना पर्सनल एडवाइजर? तो सर आपका ही एडवाइजर नहीं है तो आपका कस्टमर आपको कैसे एडवाइजर मानेगा? दूसरा प्रश्न, बहुत कठिन प्रश्न है। हम सब लोग क्लाइंटों की रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं। किस किसने अपनी विद रिटर्न में कर रखी है, दिमाग में नहीं, और वो वाइफ के साथ शेयर्ड है? 20% लोगों की है। सर मुझे नहीं दिखाना, ऊपर वाला देख रहा, वाइफ देखेगी। तीसरी चीज सर, मुझे बात शायद बहुत सारे लोगों ने सोचा कि मैं कनक भैया, मैं भी वोलेटिलिटी कोच हूँ, मैं भी एमएफडी हूँ, और मेरा नाम अनुज मित्तल है, मैं गाजियाबाद से हूँ। एमडो हमारी एक एसोसिएशन है, उसका फाउंडर मेंबर हूँ। एमएफडी संसार ज्ञान क्लब का फाउंडर हूँ मैं। दिल्ली में हम एक लर्निंग क्लब चलाते हैं, हर महीने एक फिजिकल क्लास करते हैं, और ये मोटिवेशन दे के जा रहा हूँ मैं कि आप सब लोग, क्योंकि देखो लर्निंग नहीं है, किसी ने लुधियाना के किसी एमएफडी ने बोला था कि यहाँ लर्निंग नहीं है, ठीक है ना? तो आप लोग लर्निंग करो, लर्निंग ग्रुप बनाओ, 15-20 लोगों का लर्निंग ग्रुप बनाओ। एएमसी से ऑफिस है, एएमसी के 15-20 जने उनके ऑफिस में ट्रेनिंग रूम में आ जाते हैं, 15 लोग आ जाते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोगों के ऑफिस बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जाओ, एक महीने में एक बार मिलो, सैटरडे में किसी भी दिन, अपने बारे में बताओ, अपने बिजनेस के बारे में बताओ, जो अपने लगता है कमी है उसके बारे में बताओ। क्योंकि केवाईसी कोई झंझट नहीं है, केवाईसी एक मजा है। कितने को लगता है केवाईसी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में? अभी पेटीएम का एपिसोड हुआ, 50 क्लाइंट एक्वायर करे मैंने, सबका फोन आया, भैया पेटीएम में क्या हो रहा है, स्टॉक भी गिर गया, ये भी गिर गया। मैंने कहा भैया बंद होने वाला है, अपना म्यूचुअल फंड निकाल के जल्दी आ जा मेरे पास। भाई साहब क्यों नहीं, कितनों ने हिम्मत जताई ये बोलने की? हम डरते हैं, हम एक्चुअली बड़ा ही नहीं सोचते। यहाँ से लोग यही सोचते हैं कि 20 करोड़ से ऊपर, 20 लाख से ऊपर इनकम पहुंचेगी तो जीएसटी नंबर कैसे लूंगा। भाई साहब बड़ा ही हम कैसे करोगे आप? जीएसटी का काम सीए देखेगा, भाई सीए को काम दे, पैसे दे। हम सीए को पैसे नहीं देना चाहते, हम खुद ही टैली मैनेज करने हैं, खुद ही अकाउंटिंग करनी है, खुद ही सब कुछ करना है। तो फिर आपको बड़ा बनना है तो बड़े आदमी जैसे काम भी तो करने पड़ेंगे। आप एक चीज बताओ मुझे, छोटी में अभी बाहर से 2-4 बार राउंड लगा के आगे, बड़ी बड़ी मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, सब में ड्राइवर थे। अब आदमी 1-1.5 करोड़ की गाड़ी लेके भी ड्राइवर रख रहा है, और नॉर्मल ड्राइवर नहीं, 50,000 की सैलरी वाला, 40,000 की सैलरी वाला, क्योंकि उसे चलाने वाला भी एक्सपीरियंस आदमी चाहिए। क्यों रख रहा है? क्या हम तुम 1-2 करोड़ की गाड़ी लेके क्या हम किसी को हाथ भी ना लगाने दें? गलत कह रहा हूं सही? तो वो ड्राइवर क्यों रख रहा है? क्योंकि उसकी टाइम की वैल्यू है, हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है। तो टाइम इज मनी। आप लोगों से बहुत कम उम्र है मेरी, बहुत जूते किसे हैं, लेकिन बस मैं कुछ 4-5 चीजें ये बोलना चाहूंगा कि सर हमें लर्निंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने शायद सेकंड अपनी जनरेशन की प्लानिंग नहीं करी, इंडिविजुअल अपना एआरएन चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी लीगेसी प्लानिंग नहीं करी। बल्ब का फ्यूज हो जाएगा कुछ पता नहीं है, कोविड का बहुतों का हुआ है, हमारे बहुत दोस्त गए हैं। तो इसलिए अपनी लीगेसी प्लानिंग करो, क्योंकि बहुत सारी फैमिलियों का दर्द ऐसा भी रहा है कि उनकी फैमिली में कोई एआरएन लेके ट्रेल खाने वाला भी नहीं था। जब तक एआरएन वैलिड था, जब तक ट्रेल मिली, उसके बाद एवीएम खत्म। जिसने बनाई बहुत अच्छा, बाकी भाइयों को भी सिखाओ। दूसरी चीज, हम लोग 2 चीजों में बहुत उलझे रहते हैं, टास्क ट्रैकिंग और सेल्स ट्रैकिंग में। कितने लोग की प्रॉब्लम है कि आज मेरी मीटिंग है, मुझे दिमाग में था, मैंने डायरी में लिख दिया, लेकिन शाम तक भूल गया मैं। जो जरूरी काम थे 2 वो कर लिए, बाकी 8 काम भूल गया। कितने लोग की प्रॉब्लम है? सर ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। मैं भाई साहब, एक बाहर भाई साहब मिले थे, उनसे बात हो रही थी, मैं बोल रहा था कि पान की दुकान खोलने में, परचून की दुकान खोलने में 5-7-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे धंधे में क्या है, 12वीं पास करी, एनआईएसएम का एग्जाम दिया, वो भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और एएमसी वाले भाई साहब आए, पेन और पैड भी दे गए, लो जी भाई साहब ये भी काम करो, और हींग लगना पटक रंग चौके चौका, अगले दिन से बन गए म्यूचुअल फंड के एनालिस्ट। 4 वेबसाइट खोली क्लाइंट की तरह, बस। सर बदलाव कैसे होगा? अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से। आपका बच्चा जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, आप एक फीस दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने ऊपर क्यों नहीं कर रहे? कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं जा रहे? यहाँ से लुधियाना से क्यों नहीं निकल रहे? आज मैं ये नहीं बोल रहा कि वो वोल्टिलिटी कोच बनो, हर किसी के लिए नहीं है ये, क्योंकि हर किसी के लिए नहीं है।
यहाँ कुछ ऐसे नहीं मिलेगा कि आपने 1.5 लाख रुपए दे दिया, लैपटॉप मिल गया आपको, आप घर जाके बहुत खुश हो गए। यहाँ तो टूल्स मिलेंगे, उनकी खिचड़ी आपको खुद पकानी है अपनी तरह से। तो और हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग देना नहीं जानते लोगों को। मतलब जो हमारे जो बड़े एमएफडीज हैं या जो सीनियर एमएफडीज हैं या एयूम के नाम पे कह लो, एज के नाम पे कह लो, वो सिखाने, बाकी इंडस्ट्री में सब सिखाते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी लोग एक दूसरे को सिखाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो सर इस 20 साल में अगर आप अनिल सिंघवी की बात मानते हो, अगर आपका कन्विक्शन नहीं है, आप अपने क्लाइंट को ये बता के आ रहे हो कि सर 20 साल में बाजार बस रॉकेट साइंस है, तो आप भी तो ग्रो करोगे। आप कैसे ग्रो करोगे? अगर अपने धंधे पे विश्वास नहीं है तो फिर कहीं विश्वास नहीं हो सकता। आप केवल 2 रोटी कमाने के लिए खा रहे हो तो फिर नहीं, लग्जरी जीने के लिए कमा रहे हो तो उसके लिए धंधा है। नहीं तो अगर नहीं तो फिर 20-30-40 करोड़ बना के काम करने की जरूरत नहीं है, घर बैठो आराम से। तो और एक लोगों का कंफ्यूजन ये था, मैं बाहर बात कर रहा था, वोलेटिलिटी कोच की आज की बनने की फीस है 1,40,000 रुपये प्लस जीएसटी। कुछ लोग कह रहे थे 3,20,000 रुपये है, वो कंफ्यूजन में दूर कर देता हूँ। अगर कोई वोलेटिलिटी कोच बनना चाहता है और वही बने जो इवॉल्व होकर बड़ा सोचना चाहता है या बड़े नेटवर्क में आना चाहता है, हर किसी के लिए नहीं है। 1,40,000 रुपये प्लस जीएसटी, प्लस दिल्ली में कॉन्फ्रेंस है 2 दिन की, इस बार हमें मौका मिला है होस्ट करने का, हयात में है गुड़गांव में। तो जो ज्वाइन करना चाहता है 25,200 प्लस जीएसटी उसका है, वो भी आज के लिए, और नहीं तो उसके बाद 32,000 रुपये प्लस जीएसटी। मैं 10,000 रुपये में मैंने ज्वाइन करा था वोलेटिलिटी कोच, जब कुछ भी नहीं था, जब एक सीडी मिलती थी, और वो भी चल गई। नहीं तो मैंने स्टार्टअप पे पैसा लगाया था क्योंकि मुझे अपने पर भरोसा था और अपने गुरुजी के ऊपर भरोसा था। तो कहने का मतलब ये है सर, आपको चलना पड़ेगा लोगों के साथ, कोई सेल्स वाले आदमी नहीं है, हम भी आपकी तरह एमएफडी हैं, मोटिवेशन अंदर से है। तो मैं तो लास्ट में आके 5 मिनट मैंने कहा चलो बिना बोले रहा नहीं जा रहा, हरीश जी के पास बैठ गया था तो थोड़ा सा और उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो और हरीश जी मतलब मैंने उन्हें आज मैं यहाँ बस मैं यहाँ खड़े होकर ना मैं बोलना, अब कनक भैया आ गए तो शायद हिम्मत सी भी आ गई। अब देवेंद्र गोस्वामी जी हमारे यहाँ पे भाई साहब हमारे वोलेटिलिटी कोच हैं, भैया पूरा एकदम टास्क फोर्स के लीडर हैं, हमें मोटिवेट करते रहते हैं। अब मैं चाहूँगा कि हरीश नागपाल जी भी मतलब अनाउंस कर दें कि मैं बन गया वोलेटिलिटी कोच, क्योंकि इन जैसा इंस्टीट्यूशन मिलना हमें, मतलब हमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, एक नया आयाम है, हम जैसे मतलब बहुत ब्रह्मास्त्र है बस। तो इसलिए दोस्तों क्योंकि क्या होता है, मैं तो एक लाइन बोल के अपनी बात खत्म करता हूं कि स्कूल छूट जाते हैं, परीक्षाएं ताउम्र चलती हैं, स्कूल छूट जाते हैं, परीक्षाएं ताउम्र चलती हैं। और आजकल क्या हो गया ना, हर रिश्ते भारी पड़ गए हैं, मोबाइल पर। 50 ग्राम का मोबाइल भारी पड़ गया रिश्तों पर। तो सारी जिंदगी आदमी की व्हाट्सएप पे चल रही है, ठीक है ना। तो आपको अपने लिए क्या चूज करना है, कैसे आपको चीजें ग्रो करनी है, यू नीड टू अडॉप्ट द गुड थिंग्स। जैसी संगत वैसी रंगत। गुरुद्वारे में जाओगे तो वो भगवान जी वाली फीलिंग आएगी, और मैशाला में जाओगे तो वो मैशाला वाली आएगी। आपको चूज करना कहाँ क्या करना है। सो मैं सबको इन्वाइट करता हूँ कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ो और यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोग सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।